सो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, पहली बात, सेट क्या है? सेट इज नथिंग बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम मान लेते हैं एक सेट ए जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स है रेड और ब्लू, और एक सेट है बी जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स है वन और टू। तो दो सेट हमने ले लिया जो फाइनाइट सेट्स है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। सो हाउ कैन वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सच टू सेट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट is defined as a third set C which contains the paired collection of objects each from A and B। इसका मतलब है हमने A से एक एलिमेंट ले लिया, B से और एक एलिमेंट ले लिया B, such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब हमने एक पेयरिंग फॉर्म किया जिसमें जो A है वो बिलोंग्स टू A है एंड जो B है वो बिलोंग्स टू B। देन सच ए पेयरिंग इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इस टाइप की पेयरिंग को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे C इक्वल टू A क्रॉस B है, रेड वन एक पेयर, रेड टू और एक पेयर, ब्लू वन एक पेयर, ब्लू टू और एक पेयर। सो ये चार पेयर बन गए। मतलब हमारे पास फर्स्ट सेट में दो एलिमेंट्स थे, सेकेंड सेट में भी हमारे पास दो एलिमेंट है, तो कुल मिला के कितने पेयर्स बन गए? 2 into 2 दैट इज 4 पेयर्स। सो इसी तरह से हम ये नोट कर सकते हैं कि अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हो और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हो, देन हमारे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? mn एलिमेंट्स, मतलब m इंटू n। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने सेट फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स P और Q, P एंड वेयर P बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B। सो पार्टीशन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? A कॉमा B, दिस इज वन ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर। सो इफ हम ये भी नोट करेंगे कि अगर ए बी एंड सी डी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स है, देन इफ ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी, देन दिस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है। और ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? दो एलिमेंट्स ए कॉमा बी, फिर दोनों दोनों ही ए कॉमा और बी दोनों ही सेम सेट को बिलोंग करते हैं। और अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट हो, देन ए क्रॉस बी ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ये तो क्लियर चीज है। अगर इनमें से कोई भी एक सेट जिसमें एलिमेंट्स ऑफ को हम काउंट नहीं कर सकते, देन ए क्रॉस बी भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पकड़ लो, हमारे पास एक सेट गिवन है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। हमें बोला गया है ए और बी फाइंड करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन हमें पता है कि ए क्रॉस बी वेर पी कॉमा क्यू, वेर पी बिलोंग्स टू ए एंड क्यू बिलोंग्स टू बी। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू ए है एंड जो सेकेंड एलिमेंट है अपने पास वो बिलोंग्स टू बी है। तो अगर इस सेट को अच्छे से लुक करें तो ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे? पी है, सॉरी ए है, फिर ए है, बी है एंड देन बी है। सो हमारे पास सेट क्या आ गया? ए कॉमा बी। सिमिलरली अगर हम बी देखें तो बी है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, दैट इज एक्स वाई एक्स वाई। सो हमारे पास सेट क्या हो गया? एक्स कॉमा वाई का सेट। सो अनदर क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड टू अस, मतलब और एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास चार सेट गिवन है। ए इज 1 2, बी इज 1 2 3 4, सी इज 5 6, डी इज 5 6 7 8। हमें बोला गया है कि वेरीफाई दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सो पहले हम ये जो डेफिनेशन है अपने पास, ये जो डेफिनेशन है ए क्रॉस बी का, इससे हम ए क्रॉस सी निकाल लिया हमने 1 5 1 6 2 5 2 6। सिमिलरली हम इसी तरीके से बी क्रॉस डी निकालेंगे, जो होगा 1 5 1 6 1 7 1 8
25, 26, 27, 28, 35 डॉट डॉट डॉट। और अगर हम नोटिस करें देन वी नोटिस दैट ये जो सारे एलिमेंट्स है ये देखो 1,5 यहाँ भी है, 1,6 यहाँ भी है, 2,5 यहाँ भी है, 2,6 यहाँ भी है, ये दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब है ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी क्रॉस डी जो है अपने पास सेट उसके सबसेट है। सो क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी सेट। मतलब ए क्रॉस सी में जो भी एलिमेंट्स है वो बी क्रॉस डी में भी है। सो ए क्रॉस 6, सो ए क्रॉस सी इज क्लियरली सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट हो जिसके सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में प्रेजेंट हो। तो ये क्लियर हो हमारे पास ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सो अनदर क्वेश्चन इज देयर व्हिच इज कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, 2 है, -1 0 0 1 एंड हमें बोला गया है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ये भी बहुत सिंपल है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ए हैज स्क्वायर रूट 9 एलिमेंट्स, दैट इज 3 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए का डेफिनेशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू ए। सो ए क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? -1 और 0, और तीसरा एलिमेंट हम मान लेते हैं ए है, और ए सिमिलरली सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स है जो है 0 1 और एक दूसरा एलिमेंट बी। अब सिंस ए इज इक्वल टू ए देन ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ये -1 0 और ए दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 1 बी। देन इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा सेट है -1 0 1, और हम उसके बाद इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास क्लियर हो जाता है कि ये सेट आएगा रिमेनिंग एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर रिलेशंस? नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझ लिया, तो समझना पड़ेगा रिलेशन क्या चीज़ है। तो रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट द सेट पी बी ए बी सी एंड क्यू बी अली भानु बिनोय चंद्र दिव्या। देन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा पी क्रॉस क्यू, वो है ए अली, ए भानु, ए बिनोय, सी दिव्या डॉट 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 जो भी आएंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आया है वो बेसिकली एक रिलेशन है, एक स्पेशल रिलेशन है बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। सो तो हम एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं एक टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयरिंग का सबसेट। मतलब जो पी क्रॉस क्यू है, अपने पास सेट पी क्रॉस क्यू है, उसका एक सबसेट होगा, एक रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने एक ले लिया जिसमें x, y है, where x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। सो अगर मेरे पास अली है नाम, तो उसका फर्स्ट लेटर है a, देन a, अली इज द सबसेट, b, भानु इज अनदर एलिमेंट, b, बिनोय अनदर एलिमेंट, c, चंद्रा अनदर एलिमेंट। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन। तो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ p क्रॉस q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, या रिलेशन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल। सो सेट में दो चीज समझने का है, व्हाट इज डोमेन? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब ये जो ए बी सी है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये हमारे पास है डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन सेट। एंड व्हाट इज रेंज? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट्स है ये हमारे पास है ये रेंज में। एंड होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ये पूरा सेट को बी बोलेंगे। और जो ए जो जिसको मैप कर रहा है अली, बी जिसको मैप कर रहा है भानु और बिनोय, सी जिसको मैप कर रहा है चंद्र, वो है रेंज में। और पूरा जो सेट क्यू है, सो क्यू इक्वल टू कोडोमेन, पी इक्वल टू डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्लियरली हमारे पास ए बी सी, रेंज अली भानु बिनोय चंद्र, कोडोमेन इज दिस अली भानु बिनोय चंद्र। सो क्लियरली हमें ये देखने को मिल रहा है कि रेंज जो सेट है ना, रेंज जो है वो कोडोमेन सेट का एक सबसेट है। ना एक दो क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए रिलेशन क्या चीज है। सो एक क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई, वेयर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो हमें बोला गया है कि इसको एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए। सो क्या है डोमेन? सो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो इस टाइप का हो जाएगा एरो डायग्राम। 1 मैप कर रहा है 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। तो कोडोमेन रेंज कैसे निकालेंगे?
डोमेन इज 1 2 3 4 5 6 क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं. कोडोमेन भी 1 2 3 4 5 6 ही है बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए. सो अगर ए टू ए में सेट है ना तो ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा ना, ये ए हमारा कोडोमेन हो जाएगा. एंड रेंज क्या होगा, those elements which it got mapped to, that is wrong here, sorry it's wrong here, it would be 2 3 4 5 and 6. ठीक है, this is the range elements because y equal to x plus 1. so अगर x 1 है then y equal to 2, अगर x 2 है then y equal to 3, अगर x 4 है then y equal to सिमिलर वे हम करेंगे. ठीक है. now another question is there कि हमारे पास दो एलिमेंट्स सेट्स है, a which is x y z and b which is 1 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b. कितने सेट्स, कितने रिलेशंस होंगे. सो हमारे पास a क्रॉस b है जो है x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 z, 2. सो हमारे प्लस a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं 6. और हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितने होंगे, ये गलत है, सॉरी इट विल बी 2 to the power 6. क्योंकि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हो उसके कितने सबसेट्स हैं 2 to the power n. द नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे फ्रॉम a into b 2 to the power 6. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस. So now we have another question. Determine the range and codomain of the function are defined by x, x, 5 where x is 1 2 3 5 0 5. So क्लियरली डोमेन हमें दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 यही डोमेन है. और रेंज क्या होगा 0 से 1 5 प्लस कर दो, 1 से 5 प्लस कर दो, 2 से 5 प्लस कर दो, 4 से 5 प्लस कर दो, डॉट 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 5 6 7 8 9 10. दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज. डोमेन ये है 0 1 2 3 4 5 एंड रेंज है 5 6 7 8 9 10. सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंटेड टू अस कि राइट द रिलेशन r x, x क्यूब x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला गया है. तो 10 से नीचे प्राइम नंबर्स कौन से है 2 3 5 and 7 and their cubes are 8 27 125 343. so relation क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2 8 3 27 5 125 7 343. एंड ये अपना रिलेशन है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, कुछ नहीं है इसमें 2 8 डॉट डॉट. ठीक है. अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 4 6 और इसमें रिलेशन डिफाइंड है कि a, b वेयर b exactly divisible by a. राइट इन रोस्टर फॉर्म फाइंड द कोडोमेन डोमेन एंड दिस आर. सो रिलेशन दिख रहा है 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 1, 3 is divisible by 3, 4 is divisible by 1, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 4, 6 by 1, 6 by 2, 6 by 3 and 6 by 6. तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज बेसिकली द फर्स्ट एलिमेंट. दिस इज 1 2 again 2 3 3 4 4 again 4 6 6 6 and 3. so 1 2 3 4 6 form the domain. And what is the range? If you say the range, this is 1 again 1 2 1 3 1 2 4 1 2 3 6. That is 1 2 3 4 6. The domain and range are equal. There is 1 2 3 4 6 for both of them. Thank you all for listening to me. I hope with the help of this video हमने रिलेशन एंड फंक्शंस के दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है और रिलेशंस क्या है हमने समझ लिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का पेयरिंग और रिलेशन है बेसिकली एक सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब टू इंटेलीफाई. थैंक यू.